नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान के आयत नंबर 190। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी रकू है। अल्लाह ताला इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इन्ना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में, दिन और रात के आने जाने में निशानियां हैं अहले अक्ल के लिए। अब पीछे क्या था, यहूद और नसारा यानी इन्होंने अल्लाह के रसूल सम पर ईमान लाने के लिए बहाने तराशे और फिर इन्होंने कहा कि हमसे अल्लाह ने तो वादा ले रखा है कि तुम किसी रसूल पर ईमान ना लाना जब तक कि वो कोई कुर्बानी ना पेश करे और उस कुर्बानी को आग आकर ना खा जाए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया ये लोग अक्ल के अंधे हैं और ये नबी पर ईमान लाने के लिए निशानियां मांगते हैं। हालांकि आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में और रात और दिन के पलट पलट कर आने जाने में इसमें निशानियां हैं अहले अक्ल के लिए। यानी ये क्या वजह है कि ये रसूल से निशानियां मांगते हैं जबकि अल्लाह ताला यानी इनकी किताबें भी तस्दीक कर रही थी कुरान की और रसूल की, और ये कुरान भी अपने से पहले किताबों की तस्दीक कर रहा है। फिर भी ये अक्ल के अंधे नबी पर ईमान लाने के लिए निशानियां मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो अक्लमंद होते हैं वो तो इस तरह अल्लाह की बनाई हुई कायनात पर गौर करते हैं। अब अक्लमंदों में क्या खूबियाँ होती हैं। अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो लोग जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का यानी याद करते हैं, हर वक्त उनके दिल में अल्लाह मौजूद होता है। अल्लाह का ज़िक्र करते हैं क़ियामन व क़ुऊदन व अला जूनूबिहिम, खड़े बैठे और लेटे पहलू के बल, वयतफ़क्करून, और वो गौर व फ़िक्र करते हैं फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में। तो ये वो कहते हैं रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, आए हमारे रब तूने इन्हें खामखा बेमकसद पैदा नहीं किया। यानी जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं तो उन्हें नज़र आ जाता है, वो उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं। तो जब वो इस चीज़ पर पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं, आए हमारे रब तूने इन्हें खामखा बेमकसद पैदा नहीं किया। सुबहाना का, तेरी ज़ात पाक है, फ़ाकिना अज़ाब बन्नार, पास तू हमें आग के अज़ाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। यानी उनको आखिरत पर इतना यकीन हो जाता है कि जिसने इस कायनात को बेमकसद पैदा नहीं किया तो वो आखिरत की ज़िंदगी ज़रूर होगी, यानी आखिरत पर उनका पक्का बरमला यकीन हो जाता है। रब्बना, आए हमारे रब, इन्ना कमान तुदखिलिन नारा, जिसको भी तू दाखिल कर लेगा आग में, फ़क़द अख़ज़ैतहु, यकीनन तूने उसको रुसवा कर दिया, यकीनन तूने उसको जलील कर दिया। व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, यानी ऐसे ज़ालिमों का वहाँ कोई मददगार भी नहीं होगा। तो यानी वो कहते हैं कि जो जिसको भी तूने पकड़ लिया आखिरत में आग में डाल दिया, तूने उसे जलील कर दिया। तो वो अक्लमंद क्या कहते हैं, जब उन्हें ये पता चल जाता है कि वहाँ ज़ालिम लोगों का कोई मददगार भी नहीं होगा तो वो फ़ौरन अगली आयत पे गौर करते हैं, रब्बना, आए हमारे रब, इन्ना समिअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानी। तो वो अक्लमंद क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐ हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को, लिल ईमान, जो ईमान की तरफ पुकार रहा था, अन आमिनु बिरब्बिकुम, के लोगो तुम ईमान लाओ अपने रब पर, फ़आमना, पस हम ईमान ले आए। यानी वो तो इस तरह कहते हैं कि यानी वक्त का नबी पुकारने वाला अल्लाह के ईमान की तरफ पुकार रहा था तो हम कि लोगों तुम ईमान लाओ, तो हम फ़ौरन हमने उसकी बात मान ली, हमने उनसे कोई निशानियाँ नहीं मांगी, हम फ़ौरन उन पर ईमान ले आए। रब्बना, आए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना, पस तू हमें बख्श दे, ज़नूबना, हमारे गुनाहों को, वकफ़िर अन्ना, दूर कर दे हमसे, सय्यातना, हमारी बुराइयाँ, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें वफ़ात देना अपने नेक लोगों में। तो वो क्या कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे बुराइयां भी दूर फरमा और हमें वफ़ात देना अपने नेक लोगों में। रब्बना, आए हमारे रब, व आतेना, और हमें अता कर, मा वादतना, जो तूने वादे किए, अला रसूली का, हमसे, ना का मतलब है हमसे, और जो तूने हमसे वादे किए, अला रसूली का, अपने रसूलों के ज़रिए से, वाला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, और तू हमें रुसवा ना करना क़यामत
क़यामत के दिन। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ये ज़िंदगी ये दुनिया नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए से हमसे वादे किए उसे ज़रूर पूरा करना, यानी आखिरत का दिन और आखिरत की ज़िंदगी ज़रूर कायम करना, और तू हमें रुसवा ना करना क़यामत के दिन, बेशक तू अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम, सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह ने उसे जवाब दिया उन लोगों को जो कबूल कर लेते हैं पुकारने वाले की पुकार को। फ़स्तजाब लहुम, पस कबूल कर ली, लहुम उनकी, रब्बुहुम उनके रब ने, यानी उनकी पुकार कबूल कर ली। अन्नी ला उज़ीउ के, बेशक मैं नहीं ज़ाया करूँगा, आमिल मिनकुम, किसी भी अमल करने वाले के अमल को तुम में से, मिन ज़ाकरिन और उनसा, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, यानी उनका गौर व फ़िक्र उन्हें यहाँ तक लाता है। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला दुआ के जवाब में क्या जवाब देते हैं कि कबूल कर ली उन लोगों की पुकार को उनके रब ने कि मैं नहीं ज़ाया करूँगा किसी भी अमल करने वाले के अमल को तुम में से, चाहे वो मुज़क्कर और मुअन्नस हो, चाहे वो मर्द और औरत हो। यानी ये नहीं कि मर्द है तो इसका अजर बढ़ा दिया जाएगा, औरत है तो कम कर दिया जाएगा, नहीं, किसी के मैं अजर को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बाज़ुकुम मिन बाज़, यानी तुम एक दूसरे में से पैदा हुए हो, एक दूसरे में से हो। फ़ल्लज़ीना हाजरू, पस वो लोग जिन्होंने हिजरत की, व उखरेजू और जो निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, यानी ये मक्का के मुसलमान थे जिन्होंने हिजरत की, जिन्हें मक्का के काफिरों ने मक्का से निकाल दिया, व उखरेजू मिन दियारिहिम उनके घरों से, व उज़ू और जिन्हें अजियत तकलीफ़ें दी गई, फ़ी सबीली मेरी राह में, व कातलू और जो लड़े, व कुतिलू और जो मारे गए, लउकफ़िरन्ना अन्हुम, मैं ज़रूर दूर कर दूँगा उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयाँ, व उदखिलन्नहुम, मैं ज़रूर उन्हें दाखिल करूँगा जन्नत में, सुभान अल्लाह, तजरी जारी होंगी, मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें, सुभान अल्लाह, हर किस्म की नहरें जारी होंगी। सवाब मिन इंदिल्लाह, ये बदला होगा अल्लाह की तरफ से, सुभान अल्लाह, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है, बेहतरीन सवाब देने वाला है, सुभान अल्लाह। ला यागुरन्ना का तकल्लुबुल्लज़ीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको धोखे में ना डाल दे, तकल्लुबुल्लज़ीना उन लोगों की चलत फिरत, उन लोगों का इक़्तिदार, काफरू जो काफिर हैं, फिल बिलाद दुनिया में, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन लोग जिन लोगों को मैंने फ़ायदे दिए, जो दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, खूब हैं, शादा और फाराह हैं, तो उनका इक़्तिदार, उनकी चलत फिरत, उनका यानी तरक्की तुम्हें काफरों की यानी धोखे में ना डाल दे। मता उन कलील, ये थोड़ा सा फ़ायदा है, यानी ये 1000 साल जो जी लें फिर भी दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है आखिरत के मुकाबले में, आखिरत हमेशा और अबदी रहने वाली है, सुभान अल्लाह। मता उन कलील, ये एक थोड़ा सा फ़ायदा है। सुमा मावाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम होगा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आखिरत में जो अबदी ज़िंदगी है वो तो जहन्नम में जलेंगे। अब दुनिया की ज़िंदगी जितनी ऐश व इशरत में जितने हज़ारों साल भी गुजार ले, आखिरकार ये बहुत ही कम है और आखिरत हमेशा और अबदी रहने वाली है। लौ कानू यालमून, काश ये जान लें। अब अल्लाह फरमाते हैं इनका ठिकाना जहन्नम है, वबे इस साल में हा, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है, जो बहुत ही बुरी जगह है, अस्तगफिरुल्लाह। लाकिन लजीनत्ता को, लेकिन वो लोग जो उन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की, रब्बहुम अपने रब की, लाहुम उनके लिए जन्नत होगी, तजरी जारी होंगी, मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें, खालिदीना फ़ीहा, वो हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह, ये पहली मेहमान नवाजी होगी उनके लिए अल्लाह की तरफ से, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम बिरहमतिका, अल्लाह हमें भी अपनी रहमत से ऐसे ही लोगों में शामिल फरमाना, आमीन या रब्बिल आलमीन। मेहमानी जो फ़ौरन ही पेश कर दी जाए, ये पहली मेहमानी होगी उनके रब की, हाँ उनकी, वमा इंदल्लाहि खैरुल अबरार, और जो अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर है नेक लोगों के लिए, और जो अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर है उसके वफ़ादार बंदों के लिए, सुभान अल्लाह। व इम्मिन अहलिल किताब लामन युमिनु बिल्लाहि, और अहले किताब में से, और बेशक अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं, युमिनु बिल्लाहि जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वमा उनज़िला इलैकुम जो नाज़िल हुआ तुम पर, वमा उनज़िला इलैहिम और जो नाज़िल हुआ उनकी तरफ,
خاشعین للہ، وہ ڈرے رہتے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک لہم اجرہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی یہ سب کچھ جلد ہی دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی ان میں سے کچھ ایسے وفادار بندے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یعنی قرآن کریم پر، اور جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف یعنی تورات انجیل پر، اور خاشعین للہ، یہ لوگ اللہ سے ڈرے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، فروتنی اختیار کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت کا مطلب پوری دنیا بھی دے دی جائے آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت ہے، یہ نہیں بیچتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ یہ سب کچھ جلد ہی دے دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یعنی اللہ فرماتے ہیں مومنو، فتح تمہاری ہی ہوگی، جنت تمہیں ہی ملے گی، کامیابی تمہاری ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا کرو گے، کیا کرنا ہے تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، نصبروا، صبر کرو، وصابروا، نصبروا صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور رابطے میں رہو، جڑے رہو، آپس میں متحد رہو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ کی جماعت بن کر آپس میں جڑے رہو، اتحاد کرو، متحد رہو، متحد ہو جاؤ، کڑی زنجیر بن جاؤ، دشمن سامنے آئے تو شمشیر بن جاؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔